खुदा ने हमें क्या कहा कि तुम्हारा पी नहीं खाना, आपने क्या नहीं करना। बड़ी खूबसूरत बात है। ये होता है जब आप गौर से सुनते हैं कलाम खुदा को, आपने खौफ नहीं करना। खौफ अजीजों बड़ी खतरनाक चीज है। खौफ एक ऐसी चीज है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा वहां पर जहां पर कब्र होती है या जहां पर मौत होती है। और मौत एक हमारा ऐसा दुश्मन है जिससे हम कभी बच नहीं सकते। आप देखें खौफ, ये थोड़ी सी जायदाद आई है तो रिश्तेदारों का खौफ, जैसा जब बिजनेस अच्छा चले तो दोस्तों यारों का खौफ। अगर आपकी औलाद नशे में है तो माँ बाप को उनका खौफ। अगर आप ब्लड प्रेशर में आ चुके हैं तो आपकी सेहत का खौफ। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपके जिस्म का खौफ। खौफ आपको मारता जाता है। क्या ये जिंदा खुदा का पाकलाम आज हमने सुना कि खौफ जो है आपकी और हमारी जिंदगियों को खत्म कर देता है। लेकिन याद रखिए जिंदा खुदा फरमाता है, जिंदा खुदा का बेटा फरमाता है कि खुदा का खौफ एक वक्त का शुरू है। ये सारे खौफ जिंदगी के आपको कब्र में डाल देंगे, लेकिन यीशु मसीह यहोवा पाक खुदा बाप खुदा रूह कुदूस कहता है कि यहोवा ए मूसा और आज आपसे और मुझसे कहता है कि तुम मेरे रास्ते पर चलो। जिस समय कहता हूं उससे मैं दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। देखो मैं जमीन पर तुम्हें बालबंद करूंगा, सरफराज करूंगा। मैं तुम्हें जमीन पर सरबुलंद करूंगा, इसे जमीन पर आसमान की सैर करवाऊंगा। क्योंकि खुदावंद का खौफ एक कब्र का शुरू है। हालेलुया हालेलुया। खुदा के खौफ के लिए एक बार जोरदार तालियां। और दूसरी बात, हमारे नौजवान भाई मिस्टर एपीएल एंड मिस्टर अभिषेक, आप जानते हैं कि हम जिंदा खुदा की खिदमत विदाउट एनी डिनोमिनेशनल बैरियर्स करते हैं। कोई डिनोमिनेशन को हम नहीं देखते हैं। हमने सिर्फ जिंदा खुदा के पाक कलाम को प्रीच करना है। हमें तो कहा गया कि गैर कौमों में जाओ, और हम अपनी ही कौम में ना जाए तो कैसा लगेगा। हम जिंदा खुदा का पाक कलाम जब पेश करते हैं तो हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है और ये चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी। हम लोगों ने एपीएल भाई अभिषेक भाई को घर पे इनवाइट किया और इन्होंने जिंदा पाक कलाम आपके सामने पेश किया, हमारे बहन भाइयों के सामने पेश किया। आपको पता है आप में से बहुतेरों से ये छोटे हैं। इनकी लगभग उम्र कितनी होगी? 18 साल अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हैं? 18 कितनी होगी? 18 साल। शराब की गाड़ो होनी बंद। 18 साल उम्र है इनकी। एक भाई देखे इंग्लिश में कलाम खुदा पेश करता है, एक उर्दू में कलाम खुदा पेश करता है। और जिंदा खुदा ने इसी जमीन पर रहते हुए इतना सर बुलंद किया, इतना इकबालमंद किया, क्योंकि खुदा के खौफ में थे। खुदा ने इस जमीन पर 4 गैर कौमों में, 4 जाके दूसरे मुल्कों में जिंदा पाक कलाम के लिए जोरों से इस्तेमाल किया। हालेलुया हालेलुया। ये है जिंदा खुदा के खौफ का नतीजा कि आप गैर कौमों में उनकी जुबान में भी कलाम पेश करेंगे। और याद रखिएगा जब कलाम खुदा नाज़िल होता है तो बीमार शिफा पाते हैं। इनके वसीला से बहुतों ने शिफा पाई। सर ने मुझसे कहा कि पास्टर साहब हमें भी मिलवाइए। मैंने कहा सर आप में और हमें कोई फर्क नहीं है। हमारे घर में आए, आपके पास आए, एक ही बात है। बच्चों ने कहा कि जरूर हम जाके बड़े मंच में भी इस्तेमाल होंगे, अपने आप को खर्च करेंगे ताकि जिंदा खुदा का पाक कलाम एक यंग जनरेशन के वसीला से परवान चले। क्योंकि आपके खुदा ने, मेरे खुदा ने पिछला 6 बार में कहा है कि मैं अपना कलाम अपने लोगों को दूंगा और मेरे लोग अपने बच्चों के हाथों और माथों पर ये कलाम खुदा बांधेंगे। ये कलाम खुदा कोई माथे पे बांध नहीं सकता, ये कलाम खुदा कोई हाथों पर बांध नहीं सकता। ये तमसीलन बात हो रही है कि जब हेड ऑफिस के अंदर, जब सर के अंदर खुदा का पाक कलाम होगा तो हाथ आपके नेकी का काम करेंगे, हाथ आपके खुदा को खुश करने का काम करेंगे, आपके हाथ यीशु की इंजील की मुनाफी का काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।